वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसे आइलैंड की कहानी जहां पर सांप और पेड़ पौधे रहते हैं। जब इंसान उस आइलैंड पर कदम रखता है तो कुदरत का संतुलन तोड़ने की कोशिश करता है, तो किस तरीके से खतरनाक नतीजा होता है, यह जानने के लिए देखिए मूवी जिसका नाम है पाइथन आइलैंड। दरअसल ये मूवी 2022 में रिलीज हुई। मूवी की शुरुआत एक मिस्टीरियन आइलैंड से होती है। वहाँ के ट्राइब्स अपने भगवान के आगे एक लड़के की बलि चढ़ाने के लिए रेडी करते हैं। तभी उस लड़के के सामने एक बहुत ही बड़ा सांप आता है। यह कहकर चिल्लाकर वह उठता है, लो फिर बुरा सपना देखा क्या। यह पूछकर उसके चाचू हंस पड़ते हैं। यह लड़का हमारी कहानी का हीरो है, इसलिए हमें प्यार से इसे छोटू बुलाएंगे। छोटू अपने चाचा से पास के आइलैंड के बारे में पूछता है। चाचू बताता है कि वह कैनिवल आइलैंड है और बहुत ही खतरनाक है, गलती से भी वहां मत जाना। तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप उनकी बोट को सर्किल कर लेता है और गलती से चाचू पानी में गिर जाता है। और यह सब देखकर छोटू बहुत डरता है, पर थोड़ी देर बाद चाचू बाहर आ ही जाता है। लेकिन अब उनकी बोट कैनिवल आइलैंड की तरफ खींची चली जाती है। चाचू जल्दी से बोट पर चढ़कर चप्पू चलाकर बोट को दूसरी दिशा में मोड़ता है, लेकिन यहाँ से क्या, छोटू अचानक गायब। चाचू घबराकर ढूंढने उसे आइलैंड की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ पर एक ज्वाइंट साइज के सांप को देखकर उसकी फट जाती है। वह डर के मारे वापस भाग आता है। फिर रोते हुए छोटू के पिताजी को सारी बात बताता है। कैनिवल आइलैंड का नाम सुनकर छोटू के मम्मी पापा बिल्कुल रोने लगते हैं कि मेरे बेटे को वहाँ क्यों छोड़ा तुमने। आगे का सीन दिखाया जाता है छोटू का, जिसमें छोटू देखता है कि हर तरफ छोटे बड़े सांप हैं। एक जगह तो कई मीटर लंबे सांप की खाल लटक रही होती है। अरे कोई मुझे बचाओ, यह कहकर छोटू चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक एक पेड़ की टहनियाँ उसे पकड़कर ऊपर उठा लेती हैं। चाचू बचाओ कहकर वह बहुत रोता है। इसी बीच उसके हाथ में एक पिंक कलर का लोशन गिरता है और वह जब ऊपर देखता है तो देखता है कि यह लोशन नहीं, एक खतरनाक पौधे का जहरीला लिक्विड है। आसपास के सभी प्लांट साउंड के साथ ऊपर उठते हैं और उसे काटने आते हैं। छोटू खूब चीखता चिल्लाता है। यहाँ गांव में दिखाते हैं चाचू, छोटू के पेरेंट्स और गांव के 3 लोग कैनिवल आइलैंड जाने का फैसला करते हैं, लेकिन सरपंच उन्हें जाने से मना करता है। कैनिवल आइलैंड के अंदर प्रकृति की देवी रहती है, अगर कोई भी वहां पर गया तो वह सबको श्राप दे देगी। लेकिन अब उसके पापा कहते हैं कि अगर आपका बेटा खो जाता सरपंच जी, तो अब देवी के डर से यहीं बैठे रहते क्या। मैं तो अपने बेटे को बचाने जरूर जाऊंगा, देवी श्राप देती है तो दे दे। गांव के 3 लोग जो छोटू को ढूंढने निकले थे, वह कैनिवल आइलैंड के फूलों को तोड़कर उसे महंगे दामों पर बेचना चाहते थे। फिर वो बोलते हैं कि हम तो दूसरे गांव के हैं, फिर भी हम इस बाप की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप इस गांव के सरपंच हो, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, हमें जाने दीजिए। यह कहकर वह सब निकल पड़ते हैं। सरपंच उन्हें बहुत वार्न करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच सरपंच को दिल का दौरा पड़ जाता है। अब ये लोग कैनिवल आइलैंड पहुंचकर छोटू को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच अंधेरा हो जाता है और अब यह 3 आदमी छोटू को ढूंढने की बजाय रेयर फ्लावर्स को ढूंढने में लग जाते हैं। एक आदमी सांप का अंडा ले आता है। ओ, ये सांप का अंडा है, मुर्गी का नहीं, समझे, फेंको उसे और उस बड़े लाल फूल को ढूंढ कर लाओ। अपने साथियों की बात सुनकर वह लाल फूल वाले पौधे को काटने जाता है, तो उसके बाद उसकी तरफ एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। वो सांप पर अटैक करने जाता है, लेकिन सांप उसे बिस्तर की तरह रोल करके ऐसे मार डालता है कि वह समझ ही नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बाकी के 2 आदमी छोटू के पेरेंट के साथ मिलकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। छोटू की माँ को उसका एक शूज मिलता है। अचानक कई पेड़ों की जड़ उन्हें पकड़कर खींचती है। वह फिर एक अंडरग्राउंड गुफा में जाकर गिर जाते हैं। वहाँ इंसानों को बलि चढ़ाने के लिए एक चबूतरा रखा होता है। तभी उन्हें छोटू की चीख सुनाई देती है। तभी वह तेजी से भाग कर जाते हैं। तभी वह छोटू को टहनियों के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। 2 गांव वाले एक अजीब पौधे के पास जाते हैं। वहां पर कई कंकाल पड़े होते हैं। अरे ये तो इंसान को खाने वाला पौधा है, चलो इसे उठाकर लेके जाते हैं। इससे पहले कि यह कोई बेवकूफ़ी करते तो इसके बीच से कई सांप निकलते हैं। सभी लोग घबराकर टहनियों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। एक गाँव वाला सांपों से लड़ रहा होता है और वह गलती से सांप के अंडे नीचे गिरा देता है। एक अंडा टूटा नहीं होता तो छोटू जल्दी से उस अंडे को उठा लेता है। इतने में एक बड़ा सांप एक गांव वाले को खा जाता है, तो एक गांव वाला उसे डांटता है,
कि तुम्हारी वजह से मेरा एक साथी मर गया, पर मैं अपने फ्रेंड्स के परिवार को क्या जवाब दूंगा। वो यह मानने को तैयार ही नहीं है कि वह अपने लालच की वजह से यहाँ पर आया था। अचानक छोटू की मम्मी और गांव वाला अचानक गिर जाते हैं। लगता है उन्हें सांपों ने काटा था और वह उन्हें गांव में लेकर आते हैं। सरपंच जी तो आग बबूले हो जाते हैं क्योंकि ये लोग उनकी चेतावनी को इग्नोर कर चले गए थे। गांव वाला ठीक हो जाता है लेकिन मम्मी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। एक आदमी बताता है कि हजारों सांप गांव की तरफ आ रहे हैं। सभी कमर कस के उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। छोटू की माँ उसे एक तावीज़ देकर कहती है कि तुम कुदरत के साथ जीना सीखो, उसके खिलाफ कुछ मत करो। यह कहकर वह बेचारी मर जाती है। अगले दिन छोटू देखता है कि जो छोटू कैनिवल आइलैंड से अंडा उठा कर लाया है उसमें से एक सांप का बच्चा निकला है और यह गोल्डन कलर का होता है। छोटू अपनी माँ की बात को याद रखता है कि तुम भी मेरी तरह अपनी माँ से अलग हो गए हो, तो डरो मत, मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा। वह गोल्ड स्नैक का नाम गोल्डी रखकर सभी से छुपाकर उसे पालने लगता है। फिर एक दिन पापा को पता चल जाता है और फिर वह डांटते हैं कि इस सांप की वजह से ही दूसरे सांप यहाँ पर आए हैं। फिर वह बेचारा छोटू गोल्डी को पानी में छोड़ देता है और बहुत रोता है। गोल्डी भी उसे बहुत देर तक देखता रहता है और बार बार उसके पास आता है, लेकिन छोटू उसे ना चाहते हुए भी हटा देता है। आखिर में गोल्डी को भी जाना पड़ता है और बाकी के सभी सांप भी कैनिवल आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। कई साल बाद वह छोटू एक कंपनी में बायोलिस्ट बन गया है। अब हीरो को छोटू नहीं बोल सकते, इसलिए इसका नाम है जैंग। तो जैंग ने कैनिवल आइलैंड में एक सिंबल देखा था। वह सोचता है कि मैं इस सिंबल का रहस्य जरूर पता लगाऊंगा। तभी उसे एक मीटिंग में बुलाते हैं। कंपनी का चीफ रिसर्चर एक डॉक्टर है। वो बोलता है कि हमें न्यू रिसर्च के लिए कैनिवल आइलैंड के गोल्ड और सिल्वर कलर के फ्लावर की ज़रूरत है। अगर उस प्लांट के जीन हमें मिल गए तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फिर वह जैंग को इस मिशन को लीड करने के लिए कहता है क्योंकि कैनिवल आइलैंड जैंग के गांव के बहुत ही पास है और वह उस जगह के बारे में बहुत कुछ जानता है। कंपनी की सीईओ अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन देती है। ये भी इनकी टीम में काम करती है जिसका नाम होता है माया, और यही है मूवी की हीरोइन। इसी बीच चाचू जैंग को फ़ोन करके कहता है कि बेटा गांव कब आओगे, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं। यही नहीं, गांव वाले सांप पकड़कर उसकी खाल बेचते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई बीमारी होने लगी है। जैंग अब बहुत ही जल्द अपने गांव चला जाता है। गांव के बंदों को अजीब तरीके की एलर्जी हो रही होती है। जैंग सीधे अपनी माँ की कब्र पर जाता है, अपने पापा से ठीक से बात तक नहीं करता। फिर जैंग कहता है कि आप गांव वालों को सांप पकड़ने से मना कर दीजिए प्लीज़। उसी रात नया सरपंच एक मीटिंग बुलाता है। यह वही आदमी है जो कई साल पहले जैंग के पेरेंट्स के साथ उस आइलैंड पर गया था और वहाँ के रेयर प्लांट को तोड़कर बेचना चाहता था। वह गांव वालों को बताता है कि यह रिसर्च कंपनी कैनिवल आइलैंड के कीमती पौधों को तोड़ना चाहती है। उस गांव में फैली वह बीमारी भी रोकी जा सकती है। वह हमें बहुत सारे पैसे भी देंगे, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ना चाहते हुए भी सभी को उनकी बात माननी पड़ती है। अगले ही दिन वह आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। सभी वेपन्स लेकर आते हैं। जैंग को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह कुछ कर ही नहीं पाता। इसके बाद सरपंच का आदमी एक अजीब प्लांट को तोड़ने जाता है, लेकिन पास जाते ही उस प्लांट में जान आ जाती है और वह उस पर अटैक करता है। जैंग सबको एक गुफा के अंदर सेफली लेकर जाता है। वहाँ सीईओ एक प्लांट को तोड़ती है तो आसपास के प्लांट मुरझा जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है कि यहाँ के सारे प्लांट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर गोल्ड और सिल्वर प्लांट इन पौधों की मस्तिष्क की तरह है। उसे तोड़ देंगे तो यहाँ के खतरनाक पौधे भी मर जाएंगे। इसी बीच कुछ पेड़ पौधे इन पर अटैक करते हैं और वह भागते हैं। जैंग प्लांट के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन ऐन वक्त पर माया उसे एक खतरनाक प्लांट से बचा लेती है। अब यह लोग दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं, एक और जैंग और माया और एक और कंपनी के लोग और कुछ गांव वाले। वह एक चबूतरे के पास होते हैं और अचानक एक यहाँ पर बहुत बड़ा सांप आ जाता है। सरपंच उसे शूट करता है तो सांप का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तेजी से इनके पीछे आता है। वह उस छोटे से गैप से बच निकलते हैं, लेकिन सांप उसमें घुस नहीं पाता। यहाँ पर एक गोल्डन कलर का पाइथन जैंग के पास आता है। वह मरने के लिए तैयार होता है और घुटने टेक कर आंखें बंद कर लेता है। पाइथन उसके पास आता है तो वह उसे काटने की बजाय उसके माथे को चूमने लगता है और पीछे हट जाता है। फिर जैंग को याद आता है कि यह तो गोल्डी है। जैंग को विश्वास ही नहीं होता है कि गोल्डी ने इतने सालों बाद भी उसे पहचान लिया।
और वह गोल्डी को प्यार से सहलाता है और माया को भी उसको टच करने देता है। इतने फ्रेंडली सांप को देखकर माया भी हैरान रह जाती है। इतने में गोली की आवाज़ आती है और गोल्डी यहाँ से चला जाता है। माया और जैंक देखते हैं कि गुफा की दीवार पर पुराने समय की ट्राइब ने कुछ लिखा हुआ है। उसे पढ़कर दोनों समझ जाते हैं कि कई साल पहले यहाँ पर आसमान से एक पत्थर गिरा था, उससे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ रिलीज़ हुई और उन्हीं शक्तियों ने यहाँ के प्लांट्स में जान डाल दी। उस घटना के बाद यहाँ के प्लांट्स और सांप एक दूसरे के साथ रहने लगे, लेकिन उस ट्राइब के लोगों का क्या हुआ इसका अब तक कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर सीईओ का ग्रुप गोल्ड और सिल्वर प्लांट को देख लेता है। जैसे ही वह उसको टच करने जाती है, लेकिन सरपंच उसे मना करता है क्योंकि वह खतरनाक हो सकता है। लेकिन सीईओ लालच के मारे उस प्लांट को टच कर ही देती है। फिर क्या था, वह प्लांट जिंदा हो जाता है और अपनी शक्तियाँ फैलाने लगता है। इतने में वो बड़ा सांप भी आ जाता है। सरपंच फिर उसे शूट करता है और वह सभी भाग जाते हैं। सरपंच अपने आदमी को सांप के आगे धकेल देता है ताकि वो खुद बच जाए। उसी जगह वह जैंक और माया को देख लेते हैं। माया अपनी माँ को गोल्ड पाइथन के बारे में बता देती है। अब सीईओ गोल्ड पाइथन को भी पकड़कर बेचना चाहती है। वह सरपंच को एक मोटी रकम देने का प्रॉमिस करती है, बस तुम हमें उस गोल्ड पाइथन के पास लेकर जाओ। आखिर वह उस गोल्ड पाइथन को देख लेते हैं। वो देखते हैं कि वो बड़े सांप की जख्म को ठीक कर रहा होता है। अब तो सीईओ ठान लेती है कि गोल्डी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाना है। माया उसे समझाती है कि पाइथन को मत पकड़ो, हमें सिर्फ गोल्ड और सिल्वर प्लांट से मतलब है, पर सीईओ उसे चांटा मार देती है, मुझे एडवाइस मत दो। इसके बीच सरपंच उस जॉइंट सांप को शूट करता है। इतने में यहाँ से गोल्डी चला जाता है। अब जॉइंट उसे नहीं छोड़ता और कुछ लोगों को यहाँ से मार डालता है और सांप जैंक को पकड़ लेता है। लेकिन जैंक के पापा उसे शूट कर जैंक को बचा लेते हैं। जैंक की हालत बहुत ख़राब होती है और तभी गोल्डी आकर उसे टच करता है और अचानक जैंक के सारे घाव ठीक होने लग जाते हैं। माया अपनी माँ से विनती करती है कि जैंक ने बचपन में गोल्डी को पाला था, प्लीज़ गोल्डी को यहीं छोड़ दो। लेकिन सरपंच प्लान बना चुका है कि गोल्डी के जरिए हम जॉइंट सांप को मार डालेंगे और फिर गोल्डी और यहाँ के प्लांट्स को लेकर हम बच निकलेंगे। यह कहकर वह गोल्डी के सर पर जोर से मारता है और वह लोग उसे नेट में बांधकर उसे ऊपर लेकर आते हैं और फिर वह जेंट का इंतजार करते हैं। जेंट सांप गोल्डी को बचाने आता है तो सरपंच उस पर लगातार शूट करता है, पर वह बुलेट प्रूफ की तरह बुलेट को बाउंस कर रहा होता है। फिर अपनी तकड़ी पूंछ से सरपंच को मारता है। इसी बीच वो माया की माँ को भी अटैक करता है। माया अपनी माँ को बचाने के लिए उस पर शूट करती है। अब सांप माया की ओर झपटता है और जैंक ऐन वक्त पर माया को बचा लेता है और इसके बाद जॉइंट सांप गोल्ड और सिल्वर पौधों पर जाकर गिरता है। इससे गोल्ड प्लांट और सिल्वर प्लांट की जड़ टूट जाती है और वह मुरझाकर गिर जाता है। जैंक और माया बाहर आ जाते हैं। जैंक को 2 हीलिंग प्लांट दिखते हैं जिसकी वजह से गांव वालों का इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है। वो इन प्लांट्स को उठाकर रख लेता है। इतने में बाकी लोग बाहर आ जाते हैं। सरपंच ने सुना है कि गोल्डन सांप का खून पीने से इंसान काफ़ी सालों तक जिंदा रह सकता है। वह गोल्डी को काटने जाता है लेकिन जैंक उसको रोक लेता है, लेकिन सरपंच उसे मारने पर आ जाता है। फिर अचानक गोल्डी नेट फाड़कर बाहर आ जाता है और सरपंच को काट लेता है और उसका जहर सरपंच के अंदर उतर जाता है और यह हो जाता है बेहोश और गोल्डी भी नीचे गिरता है। सरपंच मरने वाला है लेकिन जैंक नहीं चाहता कि किसी की भी जान जाए। वो झट से हीलिंग प्लांट में से एक को निकालता है जो उसने गांव वालों के इलाज के लिए तोड़ा था। सरपंच उसे खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन वो दोबारा जैंक से लड़ने लग जाता है। गोल्डी अब कमज़ोर हो गया है लेकिन वह फिर भी जैंक को बचाने के लिए, लेकिन इसी के साथ सरपंच गोल्डी को काटकर उसका खून पी लेता है। मतलब सरपंच अब कई साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन जैंक को गुफा के अंदर पुरातन ट्राइब की लिखी हुई बातें याद आती हैं। उसमें लिखा था कि हमने सांपों को काट कर खाया था और सांपों को काट कर खाने की वजह से ही वहाँ के सारे लोग मर गए थे। अब सरपंच का भी वही हाल होता है। उसे दौरे पड़ते हैं फिर भी वह जैंक को नहीं छोड़ता। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब मेट्रोइड गिरा तो यहाँ पर कुछ सांपों के अंदर कई 100 साल तक जीने की शक्ति आ गई और प्लांट्स में भी जान आ गई। लेकिन ट्राइब्स ने सोचा कि प्लांट्स को खाने की वजह से सांपों में यह शक्ति आई है, तो ट्राइब्स भी सांपों को खाने में लग गए, क्योंकि वह सोचते थे कि अगर हम सांपों को खाएंगे तो हम भी कई 100 साल तक जिंदा रह पाएंगे।
इसलिए उन लोगों ने सांपों को खाना शुरू किया, लेकिन पासा ही पलट गया। लेकिन उन्हें खतरनाक दौरे पड़े। इस तरीके से सब के सब मारे गए। दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर प्लांट के मुरझा जाने के बाद उस आइलैंड के सभी पेड़ पौधे मुरझाकर गिरने लगते हैं। सीईओ माया को लेकर भाग जाना चाहती है, लेकिन माया जैंग को छोड़कर नहीं जाएगी। वह सरपंच को मारती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब सरपंच जैंग को मारने के लिए जाता है, तभी जेंट सांप उसे निकलकर जमीन के अंदर चला जाता है। यह आइलैंड अब मिटने को आ गया है। सारे पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं। जैंग और माया बचकर भागते हैं और गोल्डी उन्हें सेफली बोट तक पहुंचा देता है। और वह अब बहुत ही घायल है और वह अब आगे नहीं बढ़ पाता। और अब जैंग दूसरा हीलिंग प्लांट उसे देने जाता है। सीईओ कहती है कि इस प्लांट से हमें बहुत ही फ़ायदा होगा, उसे इस पाइथन पर वेस्ट ना करो। जैंग उसे जवाब देता है कि मुझे लगता है कि गोल्डी इंसान है और आप सांप हैं। और जैंग गोल्डी को हीलिंग प्लांट देता है और फिर सभी लोग आइलैंड से चले आते हैं। गोल्डी दूर तक जैंग को देखता ही रहता है। गांव में आकर जैंग अपने तरीके से उस इन्फेक्शन की दवाई बनाता है। लोग धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि माया जैंग से मिलने गांव में आती है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर यह मूवी हो जाती है ख़त्म। तो दोस्तों कैसी लगी यह मूवी? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।